बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बेस बनाकर आज सिंध हुकूमत ने पुलिस के ज़रिए से यलगार की है इस्लामिया कॉलेज पर, और वो कॉलेज के जिसमें उस वक्त क्लासेस हो रही थी उस पर इस तरह से कब्जा करने की कोशिश की है कि जैसे पता नहीं वो कोई दहशतगर्द यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुलिस आकर रेस्क्यू कर रही है और कॉलेज, और ये बता ये रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम कॉलेज को खाली करवा रहे हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और जो स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया है पुलिस ने और शेलिंग की है और ज़ख्मी हुए हैं बच्चे, इंतहाई काबिल मजम्मत है। मुझे बहुत अच्छा हो गया ये पूरे कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि आज जो ये इस्लामिया कॉलेज है इसकी एक बड़ी तारीख़ी हैसियत है। ये एक पब्लिक ट्रस्ट के ज़रिए से अब्दुर्रहमान कुरैशी साहब, जिनका नाम बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन की फील्ड में, उन्होंने एक पब्लिक ट्रस्ट बनाया था और वो उसके फाउंडर ट्रस्टी थे, और उस ट्रस्ट के तहत ये इदारा बनाया गया था और इसके अलावा भी ज़मीन उन्होंने हासिल की थी, KMC से ये ज़मीन मिली, और उसके बाद ये कॉलेज बना और यहाँ पर तालीमी सिलसिला आगे बढ़ा। और जब नेशनलाइजेशन की गई 70s में तो उस वक्त ये गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया। बाद में जिस तरह के हुस्ना कुरैशी साहिबा, जो पोती हैं अब्दुर्रहमान कुरैशी साहब की, और उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद हुसैन कुरैशी साहब जो इस पूरे ट्रस्ट के मामलात को लेकर चलते रहे, और उन्होंने भी इसके एजुकेशन का जो मामला था उसको जारी रखा, और उनकी आखिरी वक्त तक ये ख्वाहिश थी, जिस तरह के इनकी साहबजादी ने बताया कि उनकी वसीयत भी ये थी कि ये गवर्नमेंट ही चलाए लेकिन ये एजुकेशन पर्पस के लिए जारी रहना चाहिए, ये कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से बाद में फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस तरह से इसका फॉलोअप नहीं किया। हाई कोर्ट में केस चलता रहा, वहाँ पर फॉलोअप कमज़ोर था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वहाँ गवर्नमेंट ने फॉलोअप नहीं किया। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट है वो तो वैसे भी ज़मीनों की दुश्मन है, और उसमें जितने भी माफियाज हैं उनके साथ मिलकर ये कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त भी जो तालीमी इदारे हैं, हमने पिछले दिनों DJ साइंस कॉलेज का दौरा किया, उस तारीखी कॉलेज का जो उन्होंने हाल और हशर किया हुआ है वो सबके सामने है। एक कॉलेज पिछले दिनों इसी तरह से एक प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, लेकिन उसमें 3,500 रुपये की फीस 40,000 रुपये कर दी गई। वैसे ही एजुकेशन लोगों को नहीं मिल रही है, और अब सूरत हाल ये है कि ये महंगी से महंगी तरीन करते हैं और माफियाज इसमें मुलव्वस हो गई हैं। ऐसी सारी सूरत हाल में ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि महज एक ऑर्डर को सामने रखकर हक़ाइक़ को मस्क किया जाए। मैं ये चाहूँगा कि सिंध हुकूमत का काम है कि वो रिव्यू में जाए सुप्रीम कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं हैं, उन्होंने फैसला ज़ाहिर है कि जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हुए होंगे इसके लिहाज से फैसला दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिंध हुकूमत का काम है, ये उनका इदारा है, उस इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। बजाय इसके कि वो माफियाज के साथ शरीक हो जाएं, फेक डॉक्यूमेंटेशन करने वालों के साथ शरीक हो जाएं, तो उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करें। और इस दौरान जबकि रिव्यू हो रहा है, किसी सूरत में भी कॉलेज का तालीमी अमल जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और अगर इन्होंने इस तरह से इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो हम मुज़ाहमत करेंगे। और जमात इस्लामी भी और ये नौजवान भी, जो जितने स्टूडेंट्स हैं, हम किसी सूरत पुलिस को यहाँ पर अटैक नहीं करने देंगे। इनको जो भी काम करना है उसका एक तरीका है, वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरा प्लान लाए, पहले तो रिव्यू में जाए ताकि ये मसला जो है वो सेटल हो और सही तरीके से यहाँ पर जो इसका सही ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है। देखिए ना, एक पब्लिक ट्रस्ट को प्राइवेट ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए नेशनलाइजेशन के बाद, और फिर उस पर कब्जा कर लिया जाए, और फिर कोर्ट में जाकर कहें आप कि हम जो है वो इसको खाली करवाना चाहते हैं और आप फेक डॉक्यूमेंटेशन कर दें, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी तो इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे, जमात इस्लामी ये काम करेगी और इसका मुकदमा लड़ेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि इस पूरे खानवादे से, ज़ाहिर है इनका अगर ज़ाती मकसद होता, अगर ये कब्जा करना चाहती हैं हुस्ना कुरैशी साहिबा, तो ये कहती हैं कि मेरे नाम कर दीजिए, मेरे वालिद थे, इन्होंने तो ये कहा ही नहीं है, तो कहती हैं गवर्नमेंट के नाम रहे, यहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए, यहाँ बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, ये इनके वालिद के लिए, इनके दादा के लिए सदका जारिया बनेगा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जज्बा है, इस जज्बे की भी कदर करनी चाहिए। और हम कराची के ऊपर ये जो जलगार हो रही है इस वक्त, ये कब्जा सिस्टम चल रहा है, कराची की तालीम वैसी तबाह कर दी गई है, अब जो बचे कुछ इदारे हैं उन पर भी एक कब्जा माफिया है जो कब्जा करना चाह रही है। जमात इस्लामी इस कराची पे और इसकी तालीम पे कब्जे की किसी भी सूरत में इसको कबूल नहीं करेगी और इसकी